महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्यों आपस में ही भिड़ गए महाविकास आघाड़ी और महायुति जैसे बड़े गठबंधन दल? इस बार कौन कौन निभाएगा किंग मेकर की भूमिका? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। 288 वाली विधानसभा सीट महाराष्ट्र में जो है 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव जो था वो रण खत्म हो चुका है और अब अगर किसी की निगाहें टिकी हैं तो वो इस पर कि आखिर अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और दरअसल जनता के साथ साथ बेसब्री जो है कई बड़े बड़े गठबंधन दलों में भी दिखाई पड़ रही है, चाहे फिर वो महायुति गठबंधन दल क्यों ना हो या फिर महाविकास आघाड़ी दल क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से अब जैसे जैसे जो समय नजदीक आ रहा है परिणामों का, वैसे वैसे जो दौड़ धूप है वो दरअसल शुरू होती दिखाई पड़ रही है। एक दूसरे पर कटाक्ष करने का माहौल भी दिखाई पड़ रहा है। मेरा मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री जैसे शब्द भी जो है बार बार सुनाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में दरअसल अब अहम बात ये हो जाती है कि अब मेरा और तेरा की राजनीति में आके कौन वो चेहरे होंगे, कौन वो पार्टी के नेता होंगे जो किंग मेकर की भूमिका में होंगे या फिर किंग जो है खुद को कहलाने की भूमिका में होंगे। तो इसी पर दरअसल आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जो है विधानसभा चुनाव का शोर खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अगर महायुति से बनेगा तो उसका कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, अगर महाविकास आघाड़ी से बनेगा तो उसका कौन चेहरा होगा। क्योंकि जिस तरीके से चुनावी समय के दरमियान और चुनाव से पहले भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चाहे राज ठाकरे हो चाहे बीजेपी हो, तमाम तरह के बयानबाजी का शोर जो है साफ तौर पर सामने आया था। और अब जिस तरीके से इन्हीं बड़े बड़े गठबंधन दलों के नेताओं के जो सुर है वो अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं, इसका फायदा कैसे जो है किंग मेकर लेकर जाएंगे, इसका दरअसल अगर जिक्र है तो वो भी साफ तौर पर सियासी गलियारों में सुनाई पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अब जो है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो आपाधापी दिखाई पड़ रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसमें जो नेताओं के बयान साफ तौर पर सामने आ रहे हैं वो और ज्यादा राजनीतिक पार्टियों की दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि अगर हम महायुति की बात करें तो शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने जिस तरीके से चुनाव परिणाम घोषित होने को लेकर जो है बयान देते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में ज्यादा वोट जो है शिंदे की अपील का सबूत है। हमने शिंदे को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा और लोगों ने हमें वोट किया, इसलिए ऐसा लगता है कि सीएम जो है शिंदे को बनना चाहिए। तो वहीं दरअसल दूसरा गुट भी है महायुति में। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले का ये बयान आता है कि बीजेपी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो प्रदेश के आगामी मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को लगता है कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और शिंदे कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन काम जो है बेहतर तरीके से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में कर पाएंगे क्योंकि वो जो है महाराष्ट्र की नस को जानते हैं। तो साफ तौर पर महायुति में जो है अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगातार जो है रसाकशी का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि इसके पहले नामों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर रसाकशी का दौर देखने को मिल रहा था। अब अगर हम महाविकास आघाड़ी का जिक्र कर लें तो महाविकास आघाड़ी में भी साफ तौर पर जो है ढाक के 3 पात दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है दावेदारों की जो है फरमाइश दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अगर हम महाविकास आघाड़ी का जिक्र करें तो नाना पटोले की अगुवाई वाली कांग्रेस ये कहती दिखाई पड़ रही है नाना पटोले को जो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नाना पटोले ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली एमवीए पर भरोसा जताते हुए महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनने की भविष्यवाणी की, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं। इसके अलावा नाना पटोले के दरअसल बयान को सुनकर शिवसेना उद्धव गुट में जो है हलचल तेज होनी शुरू हो गई, जिसके बाद जो है सांसद संजय राउत का बयान सामने आया और संजय राउत ये कहते दिखाई पड़े कि अगर नाना पटोले सीएम बनना चाहते हैं तो कांग्रेस आलाकमान को उनके नाम की घोषणा करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मिलकर जो है मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा और अगर मुख्यमंत्री की बात आती है तो नाना पटोले को संजय राउत का नाम लेना चाहिए था। तो सीएम पद के लिए तमाम खींचतान जारी है। शिवसेना मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि अगर
जरूरी पड़ा तो महायुति निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर जो महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच जो शोर मुख्यमंत्री का सुनाई पड़ रहा है, अब ये सवाल इसके बीच में आता है कि किंग मेकर की भूमिका में आखिर कौन होगा। हालांकि इसको लेकर जिस तरीके से महायुति के निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई जाएगी, ये भी दरअसल अब बयानबाजी का शोर शुरू हो चुका है। और अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो जो किंग मेकर की भूमिका होती है उसमें चाहे निर्दलीय हो चाहे बागी नेता हो, वो दरअसल अहम रोल अदा करते हैं। और इस बार भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कई ज्यादा मात्रा में जो है नेता इस बार बागी चुनाव में हुए हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की भूमिका 1995 से ही दरअसल महत्वपूर्ण रहती आई है। शिवसेना बीजेपी गठबंधन कर हालांकि 1990 में चुनाव लड़ी थी, लेकिन बाबरी ढांचा ढहने के बाद जो है मुंबई में हुए दंगों और बम विस्फोट के बाद पहली बार 1995 में हुए विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना बीजेपी गठबंधन 138 सीटों पर अटक गया था और कांग्रेस को यहां पर दरअसल 80 सीटें मिली थी। तो त्रिकोणीय मुकाबले में चुनकर 45 निर्दलीय विधायक तब आए थे। तो 1995 से ही दरअसल जो निर्दलीय हैं, जो बागी हैं, उनकी भूमिका महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत ज्यादा अहम साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। और क्योंकि अब जिस तरीके से अगर वर्तमान के महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर लें तो 120 बागी ऐसे चेहरे हैं जो अपनी अपनी पार्टियों से बागी होकर चुनावी मैदान में हैं, तो क्या अब उनकी भूमिका जो है अहम हो जाएगी? और क्या ये प्लानिंग के तहत जो है नेताओं को भी बागी कर दिया गया क्या? हालांकि ये एक दूसरा विषय है। इसमें सबसे ज्यादा बागी जो नेता थे दरअसल वो बीजेपी के 39 बागी विधायक, जो कि चुनावी मैदान में निर्दलीय चुनाव ताल ठोक रहे हैं। इसमें से 17 शिवसेना शिंदे के विरुद्ध में, 9 रांकपा यानी कि अजीत पवार के विरुद्ध में और 13 भाजपा के ही अधिकृत उम्मीदवारों के विरुद्ध में चुनाव लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के 21, रांकपा यानी कि शरद पवार की जो पार्टी है उनके 13 और शिवसेना यूबीटी के 12 नेताओं ने जो है बागी रुख अख्तियार कर लिया था। तो ऐसे में जिस तरीके से अब जो मामला बहुकोणीय दिखाई पड़ रहा है, मुकाबला महाराष्ट्र की जनता के बीच में, अब दरअसल ये समझना मुश्किल हो जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। और ऐसे में अब क्या जो एमएनएस के राज ठाकरे हैं वो दरअसल अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि हालांकि उनके इससे पहले उनका बयान भी साफ तौर पर सामने आ चुका था कि चाहे पार्टी जो है महायुति में तमाम दल अलग अलग दल के नेता चुनाव जीतकर आ जाए, लेकिन जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का होगा। लेकिन शिंदे गुट के नेता कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब एक बार फिर से जो है गुत्थी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर उलझती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्या अब इस गुत्थी को सुलझाने का काम जो निर्दलीय और बागी चेहरे हैं वो दरअसल करेंगे? हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे में क्या आपको लग रहा है, क्योंकि 288 वाली विधानसभा के महाराष्ट्र में हालांकि चुनाव तो संपन्न जैसे तैसे हो गया, लेकिन अब क्योंकि बात मुख्यमंत्री की है, बात कुर्सी की है, तो ऐसे में एक बार फिर से जो है समीकरण महाराष्ट्र में उलझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि कौन किंग मेकर की भूमिका में अहम दिखाई पड़ रहा है? क्या निर्दलीय और बागियों के सहारे ही महाराष्ट्र में अब सरकार बन पाएगी परंपरा के तौर पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।